टॉपिक को नोट करेंगे। आज टीचिंग डे होगा आपके लिए। प्रभु की सेवा करने वाला जीवन। एक सेवा करने वाले व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, कैसे उसे अलर्ट रहना होता है, कहाँ उसे चौकस रहना होता है, कैसे उसे अपनी लाइफ के डिसीजन लेने होते हैं, कहाँ उसे स्पीड पकड़नी होती है, कहाँ उसे रुकना होता है, कहाँ उसे चतुर बनना होता है, कहाँ उसे मजबूत बनना होता है, कहाँ उसे बुद्धिमानी बरतनी पड़ती है, कहाँ उसे कैसे करनी है सेवा, कैसे सेवा का जीवन होना चाहिए, सेवा वाले जीवन में क्या है, उसके क्या फर्ज है, क्या जिम्मेवारियां उसकी, उसके डिसीजन क्या है, सब चीजें आज आप सीखोगे और आप बहुत ब्लेस होगे यीशु के नाम में। हालेलुया। ओके, हम पढ़ेंगे पहले वचन को। कुलुस्सियों की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 15 आयत। वह तो अच्छे परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। ओके, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि उसी में वो सारी सृष्टि में पहलौठा है। किसकी सेवा हम करते हैं? क्या इंसानों की, क्या बंदों की, या परमेश्वर की? किसकी सेवा हमें करनी है? परमेश्वर की। तो अगर आपने परमेश्वर की सेवा करनी है, आपके पास पहले चॉइस होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, आपकी चॉइस होनी चाहिए। क्या आपने परमेश्वर की सेवा वाला जीवन जीना है या नहीं? हालेलुया। क्या आपने परमेश्वर की सेवा वाला जीवन जीना है या नहीं? दूसरी बात, क्या आप चर्च में अपने मसले हल करवाने के लिए परमेश्वर के पास आ रहे हो, जब परमेश्वर की सेवा करने के लिए आप प्रभु के भवन में आ रहे हो? तीसरी बात, क्या आप स्मॉल लेवल की सेवा करना चाहते हो, जब मीडियम लेवल की सेवा करना चाहते हो, जब लार्ज लेवल की सेवा करना चाहते हो? छोटी सेवा करना चाहते हो, मध्यम सेवा करना चाहते हो, जब बहुत बड़ी प्रभु के लिए, बहुत कुछ प्रभु के लिए सेवा करना चाहते हो? डिसीजन लो पहले, ये डिसीजन लेना आपको। फिर जैसा आपका फैसला हो वैसी चाल चलना। जब तक आप अपनी लाइफ में फैसले नहीं लेते, महान लोगों के महान फैसले होते। जो चीज आपकी फैसले के द्वारा नहीं है, डिसीजन नहीं लिए हुए आपने, तब आप बहुत 5 साल वाली चीज को आप 15 साल लगा दोगे करने में। जो चीज आपको 3 महीने में मिलनी है, 3 साल लग जाएंगे, जिस चीज में आपने फैसले नहीं लिए। पहले चुनाव करना है तुझे। प्रभु की थोड़ी सेवा करनी है, सेवा में प्रभु को पहला स्थान देना है, दूसरा देना है या तीसरा देना है, चॉइस करनी है। 1 नंबर पर रखना है प्रभु को, 2 को या 3 को। अगर आप जिंदगी की गाड़ी में यीशु मसीह को बिठाया है, यीशु मसीह को पीछे आप बोल तो नहीं हम सकते ऐसा। अगर एक गाड़ी में आप स्टेपनी रखते हो, पीछे रखते हो उसे साइड में, लास्ट में, जब जरूरत पड़ी आप उसे यूज करते हो। कई वक्त लोग ऐसे हैं, लोग यीशु मसीह को तीसरे स्थान पर रखते हैं। मतलब जिंदगी में खुद अपनी मर्जी से जिएंगे, जो अच्छा लगता है, जो करने को मन करता है, घूमने को मन करता है, खाने को, पीने को, देखने को, बोलने को, गाली निकालने को, गुस्सा करने को, कोई टेंशन नहीं। प्रभु इससे नाराज हो रहे हैं, परमेश्वर क्रोधित होंगे, मैं लाइफ में ब्लेस नहीं हो पाऊंगा इन बातों के, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। जब लाइफ में आई प्रॉब्लम, जब आई चिंता की बात, मैंने ऐसे लोग देखे, वही चर्च क्यों नहीं आते, बड़े बिजी हैं जी, बड़े बिजी हैं जी, बड़े बिजी हैं। ओके, अब कैंसर हो गया, अब क्यों आ रहे हो? अब कहां बिजी हो? अब बच्चा घर छोड़ के भाग गया, आंटी जी हुण कते आए हो? हुण भी टाइम निकले ना। अब तेरा बिजी बना, अब तेरा बिजनेस कहां है, अब तेरी जॉब कहां है, अब तेरी जिम्मेवारियां कहां है, अब तेरी घर की साफ सफाई कहां है? तो कई लोग परमेश्वर यीशु मसीह को ऐसे मानते हैं, जिस तरह गाड़ी जब पंचर हो जाए तो स्टेपनी को निकालेंगे, और याद रखना कभी स्टेपनी भी पंचर निकलेगी। ये चीज याद रखना, अगर ऐसी आदत है, कभी परमेश्वर भी बोल देगा ना ना बेटा, अब तुझे थोड़ा अकल तेरी टिकाने आने दे,
फिर तुझे रिस्पॉन्स दूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना भी देता है, जिसे अपना पुत्र बनाता है उसे कोड़े भी लगाता है। तो इसी तरह से क्या है, कई बार आप इमरजेंसी वाली प्रेयर करते हो, फिर इमरजेंसी वाले कई वक्त इमरजेंसी में स्टेपनी एक बार पंचर हो गई, दूसरी बार उसे पंचर नहीं लगवाया, बहुत बिजी है ना संसार में, तो एक दिन वो स्टेपनी भी पंचर निकलेगी जब अगला टायर पंचर हो जाएगा, फिर रास्ते में खड़े रहोगे और संघर्ष करोगे। ऐसी है कुछ मसीह लोगों की जिंदगी, जो सेवा वाला जीवन नहीं है। कभी कभार सिर्फ अपने फायदे के लिए यीशु मसीह को यूज करते हैं, पर यीशु मसीह से कोई लव नहीं है, कोई प्यार नहीं है। यीशु मसीह के लिए कोई शरीर की इच्छा को मारना नहीं है, यीशु मसीह के लिए कोई बड़े फैसले नहीं है, यीशु मसीह के लिए कोई चर्च में सेवा नहीं ली। चर्च में आते हो मीटिंग टेंट की चले गए, कभी दरी नहीं उठाई, कभी टेंट नहीं उठाया, कभी झाड़ू नहीं माया, कभी हफ्ते में एक दिन आके सेवा नहीं की, कभी महीने में एक दिन आके चर्च में सेवा नहीं की, कभी चर्च में स्पेशल बीज नहीं बोया, परमेश्वर का ही हिस्सा दशवांश भी खा लेते हो तुम। तो कई लोग ऐसा जीवन जीते हैं। ये तीसरे वाला पार्ट है। आज तुझे फैसला लेना है, ये 5 चीज चूज करना है। और दूसरे लोग क्या होते हैं, जो ऐसे जो यीशु मसीह को पीछे वाली ड्राइविंग वाली सीट में खुद बैठेंगे और यीशु मसीह को पीछे साइड दूसरे नंबर पर रखते हैं। अपना परिवार पहला, अपना बिजनेस फर्स्ट, अपनी जॉब फर्स्ट। मेरे पास लोग आते, ओ जी जॉब बहुत लंबी है जी, इतने घंटे की ड्यूटी है, चर्च नहीं आ पाते जी। क्यों नहीं आ पाते जी? बिजी है जी, जॉब बड़ी लंबी है, जॉब बड़ी है, आ नहीं पाते, दिन को मीटिंग होती है, प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम रात को हो तो रात की प्रॉब्लम है, साधन नहीं है, बस नहीं आती, रात की प्रॉब्लम है। तो मतलब क्या है? अच्छा संडे क्यों नहीं आती? संडे कर्जा बहुत है, संडे भी काम करना पड़ता है, संडे को ही मेरा काम ज्यादा चलता है, संडे को लोग कटिंग करवाने के लिए ज्यादा आते हैं शॉप पे। क्या करें जी? तुम किस पहले चुनाव कर, प्रभु को कौन सा स्थान देना है, फिर अगुए से मत पूछ क्या करूं, अपने फैसले के हिसाब से अपनी लाइफ का डिसीजन ले। इजी हो जाता है कई वक्त फैसले लेने लाइफ के, जब आपने डिसीजन लिया होता है कैसा चलना है परमेश्वर के साथ। आपको पता है मुझे पहला स्थान देना है प्रभु को, तो क्या हो, संडे पर 10,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है। मेरा भी कपड़ों का शोरूम है, संडे बंद होता है, वो एक दिन का 2500 खर्चा है उसका, अगर एक दिन दुकान बंद रहे। कई बार क्रूसर्ड होते थे, हम क्रूसर्ड में उसे बंद कर देते थे, पड़ोसी बोल देते दुकानदार, अरे दुकान खोलने से चलती है, कोई बात नहीं, हमें पहला स्थान नहीं, हम बिजनेसमैन नहीं है, हम एक पास्टर हैं। हालेलुया। तो मतलब तो एक एक दिन का 2500 खर्च है सिर्फ, कोई बात नहीं। हालेलुया। क्योंकि पता है फर्स्ट प्रभु यीशु मसीह है, पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु ने कहा जो तूने मुझे पाने के लिए खोया, उससे 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना तुम पाएगा। हालेलुया। तुम संडे चर्च आने के लिए 5 जॉब्स को ना बोल चुके हो, कि इसमें 10,000 तक, इसमें 15,000 तक, इसमें 7,000 तक, इसमें 11,000 तक। तुम 5-7 जॉब को ना बोल चुके हो क्योंकि संडे, क्योंकि वो छुट्टी नहीं दे रहे। क्या वो तुझे 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना ना देगा उसका? जो तुम मसीह के लिए छोड़ोगे, बिलीव तो करके देखो, परख के देखो तो मैं कितना भला हूं। धन्य है जो मेरी शरण लेता है, मुझ पर भरोसा करके मेरे पीछे सेवा का जीवन जीता है। कई लोग ऐसे भी हैं, नहीं मैं ज्यादा भूखा हूं, मेरा संडे से काम नहीं चलता, मैं तो संडे भी चर्च आऊंगा, बुधवार भी आऊंगा, तो मुझे तो कोई ऐसी जॉब चाहिए जिसमें संडे भी छुट्टी मिले, बुधवार भी छुट्टी मिले। ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट नंबर पर प्रभु को रखा है। इसका मतलब ये नहीं जो काम कर रहा है वो फर्स्ट नंबर पर नहीं, क्योंकि इसने 2 दिन हफ्ते के अपने जॉब के साथ भी देने का वायदा किया। हालेलुया। तो आप सबसे पहले फैसला क्या है, कहां रखा है यीशु मसीह को? जिंदगी के सब फैसले खुद लेंगे। यीशु मसीह को, प्रभु जी किद्दां पे हुण इधरों किधर नूं मुड़िए, और क्या प्रभु जी बोल रहे इधर को जा। आप बोलेंगे प्रभु इधर तो बड़ा विरोध है, मम्मी डांटेगी, चर्च आएंगे तो इधर तो बड़े खड्डे हैं, ये तो रास्ता बहुत तंग है। नहीं प्रभु इधर ही सही है, जुनान नबी की तरह। पीछे पूछेगा तो सही,
सर जी किधर से जाना है, पर लेके गाड़ी अपने तरीके से लेके जाओगे। ऐसा नहीं कि यीशु को पूछेंगे, ये मध्यम केवल, ना आर दी ना पार दी, ऐसे मसीह है लोग जिन्होंने कहते ना ठंडे ना गर्म, ये गुमसुम जो है बस। इनका कोई प्रभु का नबी बोलता, कहता है आज तुम चुन लो किसकी सेवा करोगे। कहता है मैं तो अपने घराने समेत जीवित परमेश्वर की सेवा करूंगा, तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, बाल देवताओं की, मूर्तियों की, या जीवित सच्चे और परमेश्वर की जिसका आकाश सिंहासन है, पृथ्वी पैर की चौकी है, जो आत्मा है, किसकी सेवा करोगे, चुन लो। कहता है आज चुन लो। क्या परमेश्वर की ये इच्छा नहीं कि वो चुनाव करने को आपको बोलता है? क्या उसने नहीं कहा आज अपने आप को पवित्र कर लो, कल तेरी लाइफ में बड़ा चमत्कार करने जा रहा हूं? वो फैसले लेने को आपको बोलता है। कहते दो रास्ते हैं, खुला है बुरा जो नरक को जाता है, मेरा रास्ता तंग है। प्रभु आपको तंग रास्ते से जाने को बोलेंगे, आपको वो तंग लगेगा, आपका नहीं प्रभु इधर खुला है। आप वैसे पूछेंगे प्रभु जी रिश्ता आया नॉन बिलीवर फैमिली चो, शर्म नहीं आती होगी उन्हें प्रभु से पूछते हुए? पहले तो ये बात, प्रभु जी नॉन बिलीवर फैमिली चो रिश्ता आया कर लेंगे या ना करिए? सीधा आप पूछ रहे प्रभु जी था तो अलावा मूर्ति के झुक जमा के ना झुका, ऐसे पूछो। अंदर कुछ और चल रहा है। प्रभु जी मूर्ति के झुक जमा के नहीं, ऐसे है मसीह लोग। और फिर प्रभु बोले, प्रभु तो पता ही है, प्रभु बोलेंगे नहीं नॉन बिलीवर नहीं, अगर तू मूर्ति के आगे झुक गया तूने मेरा इनकार कर दिया, तो मेरा तो नहीं रहा, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता। एक पास्टर भी कभी नहीं बोल सकता। हमारे पास कई लोग आते हैं, स्कीम लेके आऊंगे पूरी, संडे जी मिस कर लेंगे। मैंने कहा था ना, नो, सीधा ही पहले आगे बोलने की जरूरत नहीं, संडे चर्च मिस नहीं कर सकते तुम। और इसका मैं एक चीज भी बताता हूं, ये आपको ऐसा करना ही होता है। एक चीज और भी है, क्योंकि संडे चर्च में कोई, क्योंकि जो ग्रेस होती है, जो चीजें वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लिए कुछ चॉइस है, जो जरूरी नहीं कि वो संडे ही पॉइंट है, एक चॉइस है उसमें, वो आपको पवित्र आत्मा अलाउ कर रहा है, नहीं आपका अगु आपको अलाउ कर रहा है उसके लिए कि नहीं, वो चीज में थोड़ा सा हो सकता है। पर हफ्ते में आप एक दिन भी ना जाओ, ये कभी नहीं हो सकता। मान लो कई जगह बुध शुक्रवार को चर्च लगती है, जैसे दुबई में हमारी टीम के कई मेंबर गए हैं, वो दुबई में है, वो दुबई में शुक्रवार को इकट्ठे होते हैं, वहां का दिन लग गए। तो हफ्ते में एक दिन देना है मतलब, तो वहां पर कैसी शिक्षा, कैसी चर्च है। मान लो एक संडे वाले दिन बहुत खास है, और बुधवार दिन सिर्फ एक हमने ले हैंड का रखा है बीमारों के लिए प्रार्थना का, और आप कहे प्रभु जी आपने बोला था एक दिन जाना चर्च विच, हुण संडे फिर मैं लोगों की कटिंग करदा, लोगों के औस्तरे लाना, लोगों की शेव करदा, कस्टमर बहुत आते संडे दिन, गेड़े वो आते लोग, गड्डी दे ड्राइवर है मैं, वो सारे लोग छुट्टी ते संडे नूं निकलते हैं। प्रभु जी इदा करते हैं, आप शुक्रवार नूं ले हैंड प्रेयर च जा आने, पर वहां पर मैंने ले हैंड किया सबके लिए, पर मैंने वचन नहीं प्रचार किया, मान लो, तो आपने क्या किया? आपने वो कीमती हिस्सा वाला मिस किया ना। बात दिन की नहीं है, बात आपकी आत्मिक खुराक की है, किस दिन में आप कितना ले पा रहे हो, तो एक दिन बनता है। तो कई लोग प्रभु से ऐसे पूछेंगे, पीछे रखेंगे परमेश्वर को, पहला स्थान नहीं होगा परमेश्वर का उनके जीवन में। प्रभु जी मासी आई अब प्रसाद लेके, कितना प्रभु जी खा लिए प्रार्थना करके कि रहन देंगे? प्रार्थना करके, प्रभु तेरे वचन च लिखे लहू नाल प्रार्थना करके शुद्ध हो जाता सब कुछ, प्रार्थना करके खा लिए प्रभु? ये क्या है मतलब? क्योंकि प्रभु को अगर उसने मतलब पूछेंगे जरूर, पर मानेंगे अपनी। प्रभु जी ने ना करती, उन्हें नाराज हो जाना, भूआ ने कहना ले तुसी साडा नहीं खांदे, असीं तुहाडी चर्च नहीं आना, तुसीं साडे ब्याह ते नहीं आंदे, असीं तुहाडे ते नहीं आना। ਉਹ ਜੇ थोड़ी बना के रखनी पैंदी रिश्तेदारियां नाल, इदां थोड़ो कि चर्च चर्च करी जाओ, थोड़ी बना के भी रखनी पैंदी है। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਚਿੱਤਰ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣ ਦੇ ਲਈ ਖੋਏਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਖੋਏਗਾ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੈਨੂੰ ਫਸਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖਿਲਾਫ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ। ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਸੰਡੇ ਤੈਨੂੰ ਚਰਚ ਆਂਦੇ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਰਚ। ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। डिसीजन
फैसला एक बार लवो, फैसले ना लाइफ आसान हो जाती। आज लोग चर्च आंदे डर डर के आंदे, फैमिली तो डरते हैं, विरोध तो डरते हैं, और डर डर के कारण कितनी बार परमेश्वर की आत्मा की आवाज को बुझा जाते हैं। फिर वो सोचते पास 3 महीने से होली स्पिरिट टच नहीं कर रहा है, फील नहीं हो रहा है, आराधना कर रहा हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ, बाइबल पढ़ रहा हूँ, कुछ मजा नहीं आ रहा है, रख देता हूँ, फिर बंद कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, क्योंकि मजा ही नहीं आ रहा होता था। क्यों मैंने खो दी, क्यों उपस्थिति खो दी? कारण ये बन गया कि किसी को खुश करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए, किसी की मर्जी को पूरा करने के लिए आपने प्रभु की मर्जी को तोड़ दिया। बाइबल में कहा कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, या एक से मिला रहेगा, दूसरे से बैर रखेगा। कोई मान लो एक बंदे ने 2 दोस्त था, वो एक दिन बोलेगा यार आज आप पार्टी ते जाना मेरे ना, दूसरा बोलेगा यार आज साडे रिश्तेदारी च किते डेथ हो गई है, तू मेरे नाल जाना उत्थे। आप किसकी चॉइस करोगे? एक की मानी दूसरा नाराज, उसकी मानी वो नाराज, एक ही दिन पे एक ही टाइम पे। बाइबल बताती 2 मनुष्यों की सेवा नहीं कर सकता कोई मनुष्य। परमेश्वर और धन, तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते, कि तुम पहले पैसे को भी पहला स्थान दो और परमेश्वर को भी। अगर परमेश्वर को पहला स्थान दिया है तो धन तेरी लाइफ में पहला स्थान नहीं होगा। हाँ, परमेश्वर को पहला स्थान देने से प्रभु तुझे अपनी ओर से ग्रेस से ब्लेस करे तो करे, पर तेरा फोकस अगर तुझे पहला स्थान दिया है परमेश्वर को, तो धन, पैसा, अपना नाम, अपनी लेवल पहले पर नहीं होने चाहिए। क्योंकि प्रभु ने साफ साफ बोल दिया, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चले, अपना दुख उठा के मेरे पीछे चले। प्रतिदिन, हफ्ते बाद, महीने बाद नहीं, रोज अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चले। रोज अपने आप को पूछो रात को, क्या मैंने आज क्रूस उठाया? कि मैंने अपने आप के लिए दुख उठाया? कि मैं आज अपनी इच्छा के लिए मरा? रोज क्रूस उठा के मेरे पीछे चले। श्रापित है जो मनुष्यों पर भरोसा करता है, कि लोग मनुष्यों पर भरोसा कर लेते हैं पर परमेश्वर का इनकार कर देते हैं। चुनाव करना होता, आप किसकी सेवा करते हो, परमेश्वर की या मनुष्यों की? कई बार आप किसी को खुश करने के लिए परमेश्वर का इनकार कर देते हैं। कई भी ऐसे मसले आते हैं, ओ प्रभु अगर ये नाराज हो गया प्रभु जी, फैमिली के मसले होते हैं। ओके, आपको पता है लड़की अच्छा बपतिस्मा ले लिया, तौबा कर ली है, अब मसीह में आप आ चुके हो, फैमिली प्रभु में नहीं है, और फैमिली रिश्ता देख रही है। एक रिश्ता देख रही है, नहीं जी मम्मी मैं नहीं करना, अगला देख रही है, नहीं जी मम्मी मैं नहीं करना, तीसरा अगला देख रही है, मैं नहीं करना जी। सीधा सीधा डिसीजन लो, एक बार बता दो मैंने बपतिस्मा लिया है, मसीह में ही करवाना है, मैं आपकी सब आज्ञा मानने के लिए तैयार हूं, पर मैं पहली आज्ञा मेरे लिए परमेश्वर की है, मैं उसे नहीं तोड़ सकता, और मैं आपसे प्रेम करता हूं, सब बातें आपके लिए मानने के लिए तैयार हूं, मैं आपको दुख नहीं देना चाहती, पर मैं परमेश्वर का इनकार नहीं कर सकता। अगर मैंने परमेश्वर का इनकार कर दिया तो मैं आपका सखा कैसे हो सकता हूं? कल मैं आपको भी बहुत धोखे दे सकता हूं अगर मैं परमेश्वर का भी अपने सखा न रहा, और मैंने बपतिस्मा लेने के बाद भी झुक गया मैं इधर उधर मूर्तियों के आगे। एक बार आपने डिसीजन ले लिया, उनको पता है अब कुछ फायदा नहीं है, अब परमेश्वर में ही देखना पड़ेगा। डिसीजन। लोग सोचते ओके बपतिस्मा क्यों नहीं लिया जी, ये जो ऐसे यीशु मसीह को रखते हैं, क्यों नहीं लिया जी? फिर मैरिज जे अपन हजे ना नहीं लिया, जे तो इदा ही रिश्ता मिल गया कोई, पहला अन्य जाति च ब्याह करा लें, फिर हसबैंड वाइफ इकट्ठे हौली हौली प्रभु का वचन दसांगे, इकट्ठे रह लवांगे, ਜਾਂ ਤਾਂ इदा ही सही, ਜਾਂ ਤਾਂ मसीह च कोई वधिया मिल जाए बपतिस्मा, बाहरों आ जाए बंदा कोई लड़का, तो आप कालू बपतिस्मा ले लवांगे। तो ये फैसले नहीं है। और ऐसे लोगों की लाइफ में प्रभु बड़े अद्भुत काम, वो आशीष नहीं दे पाता, वो ग्रेस नहीं दे पाता जो केवल प्रभु को पहला स्थान देने वाले लोगों के लिए है, चाहे वो जितनी मर्जी इच्छा रखें। हालेलुया। तो आपको चुनाव करना है, कैसा, आपको कहां रखना है यीशु मसीह को? ड्राइविंग सीट पर। प्रभु तू मेरी जिंदगी की गाड़ी को चला, जो तू चाहता है वो मेरी जिंदगी में हो, जिधर तू लेके जाना चाहता है ले जा। कभी तूने रुकना है, मुझे परखना है, रोक ले। 2-3 साल के लिए वेट करनी है, धीरज रखने के लिए बोलना है, रोक ले गाड़ी। कभी तेजी से बढ़ने को बोल रहा है, ओ प्रेयर प्रेयर, मीटिंग मीटिंग, अगली तो मीटिंग तो मीटिंग, इस बुधवार अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग, अगले बुधवार ले हैंड मीटिंग, अगले बुधवार टीचिंग। प्रभु तू तो मैनू ज्यादा ही खिंच रहे आत्मिक दुनिया च इन्हां दिनां च।
कोई बात नहीं प्रभु, तेज लेके जाना तो तेज, परखना तो परख, जहां मेरी इच्छा नहीं है उस राग में लेके जाना है, तेरी इच्छा यहां पर बली है, ले जा, तू ड्राइविंग सीट पर बैठ प्रभु, तू मेरी जिंदगी की गाड़ी को चला, मैं तुझे पीछे से सलाह नहीं दूंगा, जैसा तू चाहता है मेरी जिंदगी में हो। आज चुनाव करना है, पहला स्थान, दूसरा वाला स्थान, ना ठंडे ना गर्म, ना प्रभु के ना संसार के, या तीसरे वाला, ना शैतान के ना प्रभु के, किसका कौन सा स्थान। और ये वचन अब आपकी मदद करेंगे इन चीजों को गहराई से समझने के लिए। सबसे पहले जिस परमेश्वर की आप सेवा करने वाले, आप ध्यान से सुनना है, आयतों को नोट कर हम जल्दी बढ़ते जाएंगे क्योंकि हम मेन हिस्सा समझ चुके हो। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, जिसकी आप सेवा कर रहे हैं, सबसे पहले मैं उसकी पहचान बताने वाला हूं, वो कितना महान है। क्योंकि लोगों को लगता है प्रभु की सेवा करने से हमें क्या मिलेगा, चर्च में दरियां उठाने से हमें क्या मिलेगा, चर्च में आके सेवा करने से, किसी को वचन बताने से, उसकी लाइफ जीवन बचाने से मुझे क्या मिलेगा। उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो, पृथ्वी को, देखी हो, अनदेखी हो, सारी वस्तुएं परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई है, जा देखी हो जा अनदेखी हो। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, सारे बड़े बड़े सिंहासन, बड़ी बड़ी प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, बड़े बड़े प्रधानगियां, क्या अधिकार, बड़े बड़े अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई हैं। हम पानी पी रहे थे, हम देख रहे थे यार पानी कितनी अद्भुत है ना प्रभु की चीज। मिट्टी, पूरी मिट्टी, मिट्टी मिट्टी के नीचे, पूरे ऐसे मिट्टी मिट्टी के नीचे इतना साफ पानी निकल रहा है, कितनी अद्भुत बात है ना परमेश्वर की। कैसे वो फ्री में हमें हवा देता है, जब सांस नहीं आती, पैसे दे के ऑक्सीजन लेनी पड़ती, कितना मुश्किल आती है, कितना महंगा काम होता है। वो फ्री में हमें ऑक्सीजन देता है, हमें हवा देता है, फ्री में हमें सूरज की रोशनी देता है, कितने विटामिन मिलते हैं, कितना हमें फायदा मिलता है इससे। अगर ये ना मिले, कई बीमारियां तो इससे ही लग जाएंगी बंदे को, ये रोशनी ना मिले तो। मतलब सारी प्रधानताएं, अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई। सारा कुछ परमेश्वर के द्वारा सिरजा गया, दुनिया में बनाया गया, एक भी वस्तु नहीं जो उसके बिना हो, और जो उसके बिना है वो श्रापित है। मतलब अगर एक बंदा रोबोट बनाने की कोशिश करेगा, लड़कियां बनाने की कोशिश करेगा, गलत लिंग लुंग चेंज कर, ये चीजों को या कुदरत से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, वो श्रापित होगा। क्योंकि सारी चीजें परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न की गई है और उसी के लिए सिरजी गई हैं, परमेश्वर के लिए ही ये सिरजी गई हैं। और दुनिया जो ऐसे रूल्स करेगी जो परमेश्वर के बाइबल के खिलाफ होंगे, प्रभु उन पर क्रोधित होगा, क्रोध, संकट और क्लेश उन पर आएंगे। पर यहां पर ये वचन की ओर अगर हम रहें तो उसी के लिए, मतलब सारी चीजें परमेश्वर के लिए हैं, परमेश्वर के लिए सिरजी गई हैं। जो कुछ भी करो प्रभु की महिमा के लिए करो, सब कुछ प्रभु के लिए है। हमारे लिए कुछ भी ना हो, अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहते हैं। हमारा जो कुछ भी हो वो प्रभु के लिए, महिमा के लिए हो, अपने लिए ना हो। हालेलुया। और आगे, यदि सब वस्तुएं में वह प्रथम है तो सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। अगर वो सब वस्तु में पहला है, फर्स्ट है, तो उसको भी फर्स्ट स्थान देना है, पहला स्थान देना है। और सब वस्तु में उसी में स्थिर रहती हैं, सब वस्तु में उसी में खड़ी रहती हैं, स्थिर रहती हैं, जिस परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। प्रभु ने कहा अपनी भूमि की पहली उपज मुझे देना। कई लोगों को यह भी समझ है कि प्रभु अगर तू मुझे पहली सैलरी देगा मैं तेरे भवन में दूंगा, मतलब मैं बोने से अपनी लाइफ की शुरुआत करूंगा, पहली ब्लेसिंग मैं तेरे भवन में दूंगा, पहली क्रूसेड ऑफरिंग मैं तेरे भवन में दूंगा, पहले आज ये कार्य मैं तेरे भवन में दूंगा, पहली सैलरी, पहला बिजनेस का प्रॉफिट तेरे भवन में दूंगा। लेकिन क्योंकि वो प्रथम है, तो हम भी अपनी लाइफ का जो कुछ भी हो पहले परमेश्वर को दो। अगर आप पहला सेवकाई में पहला स्थान प्रभु को दे रहे, तो आपकी सबकी चीजों में पहल परमेश्वर की हो। संडे का पहला दिन प्रभु को दिया और उसके बाद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। पहला दिन, पहला स्थान प्रभु को दिया। सुबह का पहला टाइम प्रभु को दिया।
किसी और चीजों को नहीं। उठ के प्रार्थना करना, हर एक चीज में पहली आशीष में पहला स्थान प्रभु को, हर एक बरकत में पहला स्थान परमेश्वर को, हर एक उपज में पहला स्थान परमेश्वर को, पहले परमेश्वर को देना कि प्रभु ये तेरा ही दिया है। दशवांश मतलब चर्च में आप ऑफरिंग बोते हो, पहले उसका दशवांश निकलता है, दशवांश से भी बढ़कर निकलता है, वो पहला है, वो पहला है। और चर्च का दशवांश कभी भी खर्चे निकाल के नहीं निकलता, बिजनेस का दशवांश निकलता है खर्चे निकाल के। क्यों? चर्च का दशवांश खर्चे निकाल के नहीं निकलता है। मान लो अगर चर्च का 50% तो खर्चा ही होता है। मेरे पास जितने पास जुड़े हैं उनके पास, कईयों के पास चर्च का खर्चा कईयों का 80% है खर्चा। 20% ऑफरिंग बचती है, क्योंकि टेंट, साउंड, जनरेटर, फिर डीजल, फिर इंस्ट्रूमेंट का पे, फिर पक्के चाहिए, फिर कूलर चाहिए, टेंट गैदरिंग बड़ी, छतें और चाहिए, हर एक चीज का मिला के तो उसका तो खर्चा बढ़ना 80%, 50%। क्योंकि हम क्यों पहले निकालते हैं कि प्रभु खर्चा चाहे 50% हो, खर्चे में से निकाल के 50 बचा, उसके बाद भी इतना करके प्रभु नहीं, क्योंकि ये सब कुछ किसका है? तेरा ही दिया है, तेरी ही महिमा के लिए, तेरा ही बनाया। हमने इसमें मेहनत नहीं की। सेवका में किसने चुना? आपने हमें चुना, ना कि हमने आपको ऐड किया है कि हमारा कुछ था और प्रभु ने कहा प्रभु तुझ साड़ी सेवा से साथ दे दो, मैं शुरू की तीसरी। नो, हम तो जगत में मूर्ख थे, कंगाल थे, उसने चुन लिया, सब कुछ उसका है। तो उसका मतलब जो आ रहा है, पहला बीज हाथ में आ रहा है, पहले उसका दशवांश। एक दिन हमारे चर्च में 30 लोग आते थे, 25-30 लोग, और एक फैमिली आई, उन्होंने 3-4 बूटे लगाए से भिंडियां दे घरे, और भिंडियां 4-5 भिंडियां लगियां वड्डी वड्डियां, और तोड़ के चर्च लेके कहती मेरा पहला फल है। ਅਸੀਂ बहुत खुश होए ਉਹਦੀ आत्मिक समझ तो। ਅਸੀਂ ਅੱਜ 4 भिंडियां ਨੂੰ लाओ तड़का बनाओ ਤੇ खाने एक पीस, हालेलुया, लंगर बनाओ इधर। तो आपको ये एक सेंस होती है, एक समझ होती है, जिसने पहला स्थान दिया वो दशवांश तक सीरियस बैठा नहीं रहता, वो हर एक हिस्से में पहला देने को प्रभु की कोशिश करता है, हालेलुया। ये एक टॉपिक में ये सरमन कंप्लीट नहीं हो जाएगा, आपको लगातार सीखना है, ऑनलाइन भी दिया जाएगा आपको। ओके, आगे पढ़ेंगे। कुलूसिया 3 अध्याय उसकी 22 आयत। हे सेवकों जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा पालन करो। यहां पर लिखा है हे सेवकों, सेवक मतलब पास्टर नहीं, हे सेवकों तुम में जो स्वामी, सेवक मतलब उसके ऊपर भी स्वामी है, उसका अधिकारी है, उसके ऊपर भी उसका मेंटर है, उस मेंटर के ऊपर भी कोई मेंटर है, और उस मेंटर के ऊपर भी कोई मेंटर है, और उस मेंटर के ऊपर अगर कोई मेंटर नहीं है तो उसके ऊपर प्रभु उसका मेंटर है, उसका स्वामी है, हालेलुया। तो बाइबल बताती है शरीर में जो तुम्हारे स्वामी है, कहता है आत्मा में तो मैं ही तुम्हारा स्वामी हूं, मैं ही तेरा परमेश्वर हूं, मैं ही तेरा मेंटर हूं, पर शरीर में जो तेरा स्वामी, इसलिए शरीर में लोग स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं, शरीर में कि आत्मिक पिता हमारा तू ही है खुदावन। शरीर में जो मेरा स्वामी है, शरीर में जो मेरा अगुआ है, जो मेरा मेंटर है, चाहे वो पास्टर बोलो, ब्रदर बोलो, पर सर सुर तो चंगा बिजनेस लाइन में होता है, पर आप जो भी उससे बोलते हो, पर वो कहता है मतलब वो आपका अगुआ है, वो आपका मेंटर है, वो आपका स्वामी है। अगर आप अलग अलग, कोई हिंदी में बाइबल बोलता है वो वैसा उसे बोलेगा, इंग्लिश में चले जाएगा, उसकी ट्रांसलेटर जैसी होगी वो वैसा बोलेगा, कहीं ट्रांसलेटर डैड की होगी वो डैड बोलेगा, कहीं फादर की होगी वो फादर बोलेगा, हिंदी में आ जाओ पापा बोल लेंगे। तो मतलब क्या है, वो बोल रहा है मतलब अगुआ, मेंटर। इसका मेन पॉइंट जो है, कहता है शरीर में जो तुम्हारे स्वामी है, शरीर में जो तुम्हारी स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा पालन करो। शरीर में जो आपके स्वामी कौन है? अगुआ। कहते सब बातों में उनकी आज्ञा पालन करो। प्रभु ने एक ग्रेस ठहराई हुई है, जो शरीर में जो आपके स्वामी होते, उनकी जो आज्ञा पालन के द्वारा आपकी लाइफ में आती है। एक होती है आप प्रार्थना करने के लिए बहुत मेहनत करते हो, बीमारों को मैंने चंगा करना है, ओ मैंने ये करना है, वो करना है। एक तो आप मेहनत करते हो, कोशिशें करते हैं। एक होती ग्रेस, आप सिंपल आते हो, प्रेयर करते, प्रभु अपने काम करते हैं। ये ग्रेस अगर तूने लेनी है, कहता तो शरीर में जो तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। अगर आशीर्वाद टाइप चीज लेनी,
जैसे एक पिता से लेते हैं, पुराने नियम में पिता से आशीष ली जाती थी, पिता को प्रसन्न करके पिता बोलता था तुम इन चीजों का अधिकारी होगा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं बेटा, इस बेटे को सज्जा हाथ रखता हूं, इस पे खब्बा हाथ रखता हूं, इसको ये आशीष देता हूं, इसको ये आशीष देता हूं। वो ग्रेस जो एक हाथ रखने द्वारा एंटर हो जाती है, हालेलुया। वो कहते शरीर में जो तुम्हारे अगुए स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा पालन करो, उनकी आज्ञा को मानो, ये प्रभु ने ठहराया हुआ है। उस आज्ञा पालन से क्या होता है? आगे लिखा मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई, दिखाने के लिए नहीं परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं करनी कहते तुझे सेवा, मन की सिधाई से, परमेश्वर के भय से। मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं सेवा करनी, प्रभु के भय से, पूरे मन से। आज के टाइम में अगर एक मान लो पास्टर खड़ा है और उसके साथ 4-5 अगर सिक्योरिटी हो, सिक्योरिटी मैन हो, उनको ड्यूटी पर कम ध्यान होता है कि मैं एक पास्टर के साथ ड्यूटी कर रहा हूं, ओके, अगर भीड़ में वो प्रभु के प्रोफेटिक वर्ड की तरह काम कर सके, भीड़ ऐसा ना हो कि दबा ले, क्योंकि लोग अगर इकट्ठे होके आएंगे भीड़ दबा लेगी, अगर वो काम नहीं कर पाएंगे, लोगों के बीच जाके प्रोफेटिक नहीं कर पाएंगे, तो हमें साथ देना है। जैसे यीशु मसीह को भीड़ तंग कर रही थी तो उन्होंने क्या किया, साथ में नाव में चढ़ गए, नाव पानी में ले गए, सब पानी में थोड़ा ना भीड़ आएगी, अभी दबा रहे थे उन्हें, ऐसे ऐसे करके छू रहे थे। तो यीशु ने कहा इनका ध्यान चमत्कार की ओर है, इनको वचन सिखाते हैं। अभी चमत्कार किए, सब आगे चमत्कार करे, भीड़ जुड़ती की जुड़ती कहते आओ हम तुम दसते हैं पुत मेन काम की आ, ये चमत्कार कादे ਲਈ है, इसलिए कि तुम विश्वास करो जो मैं तुहानू दसन जा रहा है कि वो सच आ, अपना जीवन प्रभु को देना है। हालेलुया। फिर वो नाव को साइड पर करते थे। तो अब ये सिक्योरिटी मैन सोच रहे साथ साथ हो गए, ओ पास्टर जी, ओ, मतलब उनके अंदर वो फीलिंग क्या है, मैं दिखा रहा हूं अपने आप को, हम्बल फीलिंग नहीं है, मैं ड्यूटी कर रहा हूं। कई जगह हम्बल फीलिंग में काम करते लोग, कई जगह फ्लो में काम करते, दिखाने में काम करते, ओ चक लो डोले छोले दिखाओ अपने आप को। मतलब कहते जो भी सेवा करनी तुझे, ये एक एग्जांपल ली हमने, ऐसे सेवा में बहुत सारे काम होते, हमने आदतें ऐसी चर्च में नहीं डाली, कई लोग ऐसी आदतें डल जाती फिर डिलीट करनी मुश्किल हो जाती हैं। जैसे क्रिसमस होता है, क्रिसमस में या कोई भी मीटिंग में पास्टर को अनाउंस करना पड़ता है, ए भाई राजू ने, भाई मनदीप ने आराधना दे विच बड़ा साथ दिता, ताड़ियां मारो। ए भाई मनदीप ने, जग्गे ने, सोने ने बड़ा खाने दे विच अच्छा बनाया, ताड़ियां मारो दे। और अब क्या होता, पास्टर एक का नाम लेना भूल गया, वो 1 महीने से चर्च नहीं आया, अजी मेरा नाम, मैं टॉयलेट साफ करता रहा, दिखाई नहीं दिया, क्योंकि पासी आपके पास तो पर्सनल टॉयलेट है घर की वाली, तो ये आप इसमें तो आते ना होंगे, आपको ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान ही नहीं पड़ा, अब मैं नाराज हूं। तो मनुष्यों से आदर पाने के लिए कहते कुछ नहीं करना, तुझे ये नहीं देखना हो मैं इतनी सेवा करता हूं, पास्टर करे देखा ही नहीं, वो देखोगे तो मेरा लेवल बढ़ाओगे, उन्होंने दिखता ही नहीं है। जो आत्मा उन्होंने पाया वो आत्मा ਨੂੰ तो दिखता है, बिलीव करो आत्मा तेरे लिए गल करेगा, फिर जो देगा वो बेस्ट देगा। तो इसी तरह इस वचन में लिखा है मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले की नहीं, दिखाने के लिए नहीं परंतु मन की सिधाई से, परमेश्वर के भय के साथ, परमेश्वर का डर रख के कि जो मेरे अंदर फीलिंग चल रही है सेवा करने के लिए वो प्रभु देख रहा है, डर रख के सेवा करनी। आज लोग सेवा कर रहे हैं, कोई भी फीलिंग अपने अंदर पैदा करके कर रहे हैं। सेवकाई में अच्छा किसी को काउंसलिंग दे रहे हैं, अच्छा लड़की को काउंसलिंग दे रहे हैं, भैन जी तू विश्वास रख, तू विश्वास रख, रात को 12 बज के 2 बज के तेरी काउंसलिंग अजे बंद नहीं हुई, तेरे अंदर जो फीलिंग बढ़ती है ना वो खुदावन देख रहा है। तेनू तो लग रहा तू सेवा कर रहे हैं, एक रूह ਨੂੰ बचा रहे हैं, पर जिस हिरदे ना तो काउंसलिंग दे रहे हैं, गल करना चाहना है, जो फीलिंग है अंदर वो खुदावन देख रहा है। तो इसी तरह लोगों को लगता है हम परमेश्वर को धोखा दे लेंगे, भवन में रहते हुए वो चोरी करने की कोशिश करेंगे, भवन में रहते हुए वो लड़कियों को नंबर देने की कोशिश करेंगे, भवन में रहते हुए वो लड़कियों को देखने की कोशिश करेंगे, और वो भूल जाएंगे कि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। उसने तो सदूकी फरीसियों को मन में जान लेता था, तुम मन में ऐसा विचार क्यों कर रहे हो? वो कहते भरावा आपा कद तू बोलिया कुछ,
तुमने मैंने ये काम तुम्हारे बीच इसमें किया, इसलिए किया कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। तुम मन में कुड़कुड़ क्यों कर रहे हो? अरे वो यीशु मसीह है, वो जो मनों को जान लेता। एक औरत पानी भरने आई, यीशु मसीह ने कहा जा अपने पति को ले आ, और वो कहती मेरा कोई पति नहीं। प्रभु कहते तू पहले 5 पति कर चुकी है, और जिसके साथ अब भी तू रह रही वो भी तेरा पति नहीं है। जैसे भी वो रिलेशनशिप में थी, प्रभु ने सब कुछ बता दिया। वो कहती ओ प्रॉफिट प्रॉफिट, भागती हुई गई, प्रॉफिट आया हमारे नगर में, नबी आया, नबी सब लोगों को बताया। उसने मेरी सारी लाइफ बता दी। कहते हैं लोगों को लगता है जो मेरे लाइफ में चल रहा है प्रभु को दिख नहीं रहा, और यहां पर वो रो रो के मांगना शुरू कर देते हैं। लोगों को लगता है बाहर से प्रभु उनके आंसू देख के उन्हें ब्लेस कर देगा। मत करो ऐसे चीजें। एक पाप छोड़ो, मांगने की भी जरूरत नहीं है, कदम रखो, आप चंगे हो जाओगे। क्योंकि पवित्रता ही ऐसा बड़ा हथियार है आपका। एक वो गंदा काम छोड़ो, एक कमजोरी छोड़ो, देखना एक एक करके ब्लेसिंग एंटर होनी शुरू हो जाएगी। तो लोगों को ये लाइफ में देखना है आपका मन किस मन से आप कर रहे हैं। कहते हैं उनकी आज्ञा मानो जो शरीर में तुम्हारे स्वामी। ओके, आगे पढ़ेंगे हम। यहां पर लिखा है कुलुस्सियों 3:25, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं है। जो भी कुछ अपनी लाइफ में आप बुरा करते हो आप उसका फल पाओगे, याद रखना। वहां कोई पक्षपात नहीं है, हर एक चीज का परमेश्वर न्याय करेगा। कुलुस्सियों 3:1 और 2, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विराजमान है, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आपका ध्यान किसकी ओर होना चाहिए? स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर, कि जो मैं सेवा कर रहा हूं मुझे मनुष्यों से आदर मिले चाहे ना, स्वर्ग में मुझे आदर मिलेगा। जो कुछ मैं करूंगा और हर चीज का न्याय परमेश्वर करेगा, वो मुझे आदर देगा। हालेलुया। और जिस चीज के विषय में तुम आदर पा चुके हो, स्वर्ग में तुझे आदर नहीं मिलेगा। एक अगुए को दर्शन आया कि वो स्वर्ग में गया और उसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया। कहते प्रभु मैंने इतनी तेरी सेवा की, इतनी तेरी सेवा की, इतना चर्च में पास्टर के साथ काम किया, इतनी सेवा की, अपनी लाइफ छाड़ता, अपना फॉरेन छाड़ता, अपना सब कुछ छाड़ता, अपनी जॉब छाड़ती, 4-5 साल लगा रहा, मेरी लाइफ का कोई स्टैंड नहीं बनया। प्रभु मैं नहीं सेवा की, मैं स्वर्ग दे विच क्यों नहीं मान लो? प्रभु कहेगा तू अपना प्रतिफल पा चुका। तू जिन्ना तू थक के सेवा करता सी, उन्ना तू लोकां तो लत्तां घटाना सी फ्री दे विच। कुट्टो संगते लत्तां कुट्टो। जिन्ना तू करदा सी उन्ना आदर तू लोकां तो हार पवा के ले लिया। तू गया क्रूसर दे विच, हाँ पास्टर जी, पास्टर जी, हाँ पाओ पाओ, पास्टर जी, पास्टर जी, 1 2 3 4, चल 10 दे नोट, चल 20 दे नोट, चल घर जाके गिनांगे, ये तो पर्सनल ही अपने। मतलब लोगों को कर रहे हैं, लोगों को करने दो, पर आप उन्हें मना करो। पौलुस के साथ भी ऐसा कर रहे थे लोग, पर ये मना कर रहे थे। कहता नहीं, मेरे सामने नहीं झुकना, हमारे सामने नहीं झुकना। तुम कर रहे हो जी, तेरा रेवलेशन है, पर बताता हूं नहीं करना, नहीं करना तुझे। मुझे महिमा, मुझे लव करो, प्यार करो, आदर करो, रिस्पेक्ट करो, पर परमेश्वर ना बना दो। दिखने में ऐसा ना लगे कि मैं परमेश्वर जैसा तुम मुझे बना रहे हो। हालेलुया। और इसका भी असर कोई नहीं पड़ेगा अगर एक करने वाले बंदे में अगर कोई फीलिंग नहीं है, और जो उसकी महिमा कर रहा है उसके अंदर भी कोई फीलिंग। कई लोग दिखावटी न्याय करते हैं। मैं दोनों चीजों को लेके चलता हूं। परमेश्वर का वचन 2 धारी है, एक तरफ से भी दूसरे तरफ से भी। अगर मैं बोल दूं जो हार पवा रहा है वो गलत है, मैं बोल दूं ए ने हार पवाया, ये गलत है बंदा। अच्छा, जब उसके हार पाया उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं थी कि मैं हार पवा रहा हूं, ओ लोगों ने पाता था कि ना कोई उसका ध्यान नहीं सके, मैं महिमा ले रहा हूं। उदा बहुत हंबल बंदा है, हर चीज च नीमा रहने वाला, ਉਹਦਾ मतलब ही नहीं है महिमा मुमा ਲੈਣ ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ। और उस तो बाद की आ दिलों ਦੇ ਅੰਦਰ है ही नहीं चाहत इदां दी। और पाण वाले ने भी ये नहीं सोच लिया कि रब है, रब रूप है। उन्होंने कहा प्रभु ने दास आए, कुछ तो पटाके पटूके बजाइए, कुछ तो फुल फुल पा लीए, कुछ तो करिए यार। आदर करना इन्ना प्यार आ, प्यार प्यार ना आप कर दें। और उन्होंने भी ये नहीं सोच के की थी कि परमेश्वर है, जब परमेश्वर का दर्जा दे के, तो अब खिलाफ बोलने वाला बोले इसने महिमा ले ली, महिमा ले ली, महिमा ले ली।
परमेश्वर को आए, समझ रहे ना। अगर उसने लिया नहीं, क्योंकि याद रखना परमेश्वर फीलिंग को देख रहा है, मन को, विवेक में तेरे क्या चलता है। बाहरी हिस्सा जो मर्जी है, बाहरी हिस्सा इसलिए रोकना उड़ता है कि दूसरों, आपके मन में कोई नहीं है पर दूसरों को गलत आदत ना पड़ जाए इसकी, इसलिए इस चीजों को रोकना पड़ता है। देखने वाले गलत तरीके से सोचेंगे, गलत तरीके से बोलेंगे, खिलाफ बोलेंगे, फिर अपने ऊपर शराब लेंगे, लाइफ खराब होगी उनकी। उनके बचाव के लिए आपको बुद्धि और समझ बरतनी होती। तो इससे हम एग्जाम्पल में सीखते क्या है कि तूने जो आदर लेना था ले लिया। जैसे एक पास्टर, एक दिन हमारे पास कोई पास्टर आए बीते दिनों में, जब नए एमएससी में, वो कहते उसे गाड़ी में लेने आए, मैं बाइबल टीचर 5 साल का 3 साल का कोर्स किया, तुझ टूटी जी मरुति च मैनू लैना है। रुस के बैठे। मैं अपने पास्टर ने पूछा, पास्टर की होया पास्टर जी, अज कहते ट्रांसलेट नहीं करनी बंदगी दी, रुसे आ। ओ जी कहते मैनू टूटी जी गड्डी च लेके आए। मैंने क्या ऐसी इच्छा रखते हैं वो? तो इन चीजों से प्रभु ने मुझे दिखाता था। प्रभु आपको अभिषेक दासों के पास लेके जाके सिखाता है कि जो ये अभिषेक दास ऐसे कर रहा है, हम्बल है, नम्र है, बुद्धिमान है, समझदार है, प्रभु का भूखा प्यास है, तुझे भी ऐसा बनना है। और कई ऐसी जगहों में ले जाके प्रभु आपको दिखाता है, जो ये दास कर रहा है, ये लोग कर रहे, तूने नहीं करने, तूने नहीं करना। प्रभु ऐसे भी सिखाता है। हालेलुया। प्रभु दिखाता था और मेरे अंदर अलग गुण पाए जाते थे। उन चीजों को देख के अलग सोच पाई जाती थी, और सोच को, करैक्टर को ही प्रभु मसा करता है बड़ी सेवकाई के लिए। हालेलुया। वही सोच को देख के प्रभु, तो तुम तो अपना आदर पा चुके हो। तो आदर जो है, चाहे वो तेरा मुरझाने वाला मुकुट हो, तुझे तो शील्ड मिल गई थी। ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕੂਲਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਇਹਨੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਇਹਨੇ क्रिसमस ट्री 5 दिन रात जाग के तैयार किया। हम लोगों को करते हैं प्रशंसा, कई वक्त हम ये चीज इसलिए करते हैं, कई वक्त हाँ आपने बहुत वधिया किया, ताकि दूसरे लोग भी इनकरेज हो कि हाँ मैन ऑफ गॉड इससे खुश हो रहे हैं, तो परमेश्वर कितना खुश हो रहा होगा, वो सीखे इस चीज को। पर उसके पीछे कारण क्या है, प्रशंसा क्या है? अगर दिल में तो नहीं कुछ, ओ जी मेरी ड्यूटी पिछे लगाई आ, एदी अगे लगाई आ, मेरी क्यों नहीं? अच्छा अगे तेन कोई ज्यादा तेरे नंबर बढ़ने हैं, आगे तू पहले ये बता आगे चाहता क्यों है तू? फीलिंग है ना कोई, क्या यहोवा को दिख नहीं रही वो? समझ रहे ना? तो तुम किस फीलिंग क्या है तेरे अंदर वो जानता है। सेवा वाले मन में मैं आराम से सिखाऊंगा इन दिनों में इन चीजों को, उसके बाद ऑनलाइन शुरू होगी, तो आपको ये चीज समझनी है। यहां पर मिरेकल हो गया तो लाइफ में चमत्कार हर हिस्से में होने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे हम आगे। तो तुम आदर ना ले लो अपना, स्वर्गीय वस्तु, स्वर्ग से आदर पाना। प्रभु ने कहा जो मेरी सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। आदर लेना तो पिता आदर करेगा। ओ मेरे बेटे, तूने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा करता आया, तेरा लाइफ का जो कुछ भी था वो सब कुछ मेरे लिए था, मेरी महिमा के लिए था। खुदा तूने सब कुछ उसे दिया। हालेलुया। हाँ मैं तुझे ब्लेस करूंगा, हाँ मैं तुझे आशीषित करूंगा। हालेलुया। हाँ मैं अब तुझे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। हाँ मैं तुझे सब कुछ दूंगा। क्या मैं तुझे ना दूंगा? क्या मैं तुझे आशीषित ना करूंगा? जब मैंने सेवा के कार्य करने शुरू किए, छोड़ दिए सब कुछ, बिजनेस छोड़ दिया, सेवा में समय बिताया। ओके, आगे और सेवा बढ़ी, एग्रीकल्चर का काम कर रहा हूं। ओके, पता है प्रभु ज्यादा यूज कर रहे सेवा में। ओके, पशु छोड़ दिए, यहां पर ही काम होता था पशुओं का सारा, खेतीबाड़ी यहां पर सारा उनका पशुओं का चारा होता था। जहां पर आप बैठे, जहां पर आपको चरा रहा हूं, पहले पशुओं को चरा रहा था। जैसे प्रभु ने कहा मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा, और यहां पर स्टेज थी, वहां पर होते थे। अब वही जो चीजें सभी, ये प्लेस, इसी प्लेस को, मेरी ये प्लेस थी, इसे प्रभु की महिमा के लिए यूज किया। पशुओं वाला कमरा था, आज वो टेंट रूम है चर्च का। उसके पीछे वाला तूड़ी वाला कमरा है, आज वो ऑपरेटर है, सारा कैमरे कुमरे सब चीजें ऑपरेटिंग, सब कुछ यहां पर सिस्टम है, वो रूम है। जिस जहां पर मैं प्रेयर करता था वो रूम चर्च का कॉल सेंटर रूम है। जिस रूम में मैं प्रेयर करता था अपनी, आज उसी रूम में आपके लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं।
जहां मैं रो रो के एनकाउंटर को रिसीव किया मैंने प्रभु का। उस समय बहुत इच्छा होती थी मेरा ऐसा रूम, मुझे प्रभु विजन में दिखाता था ऐसा प्रेयर रूम बनाना, मैं अपना ऐसा मेरा प्रेयर रूम ऐसे ऐसे हो, पर करता था उसी समय में उसी हालात में। हालेलुया। जिस ऑफिस में मैं अपने ताया जी की 3-4 साल सेवा करता था, ऊपर ही टॉयलेट, ऊपर ही बाथरूम, ऊपर ही सब कुछ उनका, सारी दुख में बीमारी में वही चर्च का वही कमरा जिसमें उन्हें संभाला, उनके साथ खाता था। उन्हें खुद बाजू नहीं चलती थी, उन्हें मैं रोटी खिलाता था। शायद जैसे कि बीमार व्यक्ति को गुस्सा भी आता है, साथ में उनकी डांट भी खाता था। खिलाता खिलाता आंसू से रो भी रहा था। उन्होंने झिड़की जाना मुझे, कभी उन्होंने नहीं बोलना कि तूने बहुत अच्छा मेरा बेटा है, हमेशा मुंह से बद्दे शब्द निकालना, क्योंकि उनका कसूर नहीं था, वो सियाने हो चुके थे, ज्ञान इंद्रियां। तो मुझे समझना पड़ता था अभी नहीं ये अब मुझे सहना ही है। वही कमरा आज चर्च ऑफिस है जिसमें मैं आपसे मिलता हूं। हालेलुया। तो वही कमरा जिसमें मैं अगर ठंडा पानी पीने के लिए एक फ्रिज खोलता था, उसी कमरे में आज आप मुझसे मिलने से पहले बैठते हो। हालेलुया। तो अब सब चीजें को दिया। चर्च में समर्सिबल नहीं है, तो शुरू से मेरे घर से यहां पर पानी आता है, क्योंकि हम चर्च में समर्सिबल नहीं लगा पाए थे। उधर का ही पानी इधर आता है, इधर का मिक्स होता है सारा। हालेलुया। तो सब चीजें ली, 5-6 साल मसीह में चलता रहा। मैं आपको बताता हूं बोना क्या चीज है। जब आप प्रभु के लिए दोगे तो प्रभु आपको इतना देगा आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। इतना देगा। हालेलुया। तो इतना देगा प्रभु आपको, आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। 5-6 साल मसीह में, 7 साल हो गए। 2 घर कमरे, और उसके बाद बिना, जैसे बरांडा होता ना, बरांडे में ग्रिल होती ना, बरांडे होने करना करन दे बरांडे, पता नहीं उन्होंने की कहने, लॉबी कह सकते ਆਪਾਂ, पर ਆਪਾਂ पंजाबी स्टाइल ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਂਡਾ ਬਰੁੰਡਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। 4-5 खान ਦਾ किनके घर में है वो ग्रिल लगी होती ना, तो वो भी ना लगी होना, कदे कुछ अंदर बढ़िया ना, कदे टिड्डी, कदे सप, कदे कुछ, क्योंकि ग्रिल नहीं है, सीधा कमरे में अंदर सब कुछ चल, कोई ध्यान नहीं, कोई चीज नहीं। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ है ही परमेश्वर का। घर का बैक साइड मीडिया रूम है, जिसमें 2.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं आज। हालेलुया। उसके बाद न्यू ऑफिस, जब ये मेरा चेत इत्थे लगा, हजे नई ऑफिस आप नहीं जा रहे, न्यू ऑफिस रेडी है, बैक सब कुछ, हर एक कार्य जो तुहानू पता, जो ਤੁਹਾਡੀ लाइफ आपकी लाइफ का है, वो परमेश्वर के लिए ही है। अगर आप, प्रभु आपको इजी करता है, कई वक्त फैसिलिटीज देता है, इजी करता है आपको, ताकि आप लोगों को और इजी कर सको। हालेलुया। प्रभु आपको फिर ब्लेस भी करता है। हालेलुया। ऐसा टाइम आ गया था मेरी लाइफ में, जब मैंने बिजनेस ओपन किया, मैंने रो रो के 2-2 घंटे बिताए। यहां पर मैंने लोगों को मिलते, क्योंकि मेरे पास अभी पैसे का इंतजाम नहीं था, मैंने अपना जितना गोल्ड था पास सारा दे दिया, क्योंकि ओके वर्ड मिला है, बिजनेस शुरू करना है, प्रोफेटिक वर्ड है स्पिरिचुअल फादर जी के द्वारा, ओके करना है। भविष्यवाणी हुई थी कि प्रभु तेरे अपने बिजनेस होंगे, एक टाइम आएगा प्रभु उसे बहुत फलवंत करेगा, एक टाइम आएगा। हालेलुया। तो उसे शुरू करना कि अमरूती गाड़ी थी वो बेच दी, सब कुछ कर दिया। मैं आपको बताता हूं सेवा के जीवन में समर्पण कैसे काम करते हैं। सब कुछ कर दिया, शुरू कर दिया, और एक टाइम आया इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा और चाहिए था, और मैं रोता रहा, प्रभु नहीं है। यहां पर मेरे लाइफ में आता, मैंने किन्हीं को बोला, यहां का ये हिस्सा हमारा था, मैंने कहा ये हिस्सा मुझसे खरीद ले, कि मैंने अपने रिश्तेदारों से पूछ लिया, किसे, मैंने कहा ये हिस्सा खरीद ले, क्योंकि अगर मैंने किसी और को बेच दिया, कल वो यहाँ पर घर डाल लेगा और मेरी चर्च में वो रुकावट बन जाएगा। मुझे विजन था कि चर्च को तो प्रभु ने बढ़ाना है, ये सब प्लाट हमने ही खरीदने, ऐसा विजन था उस समय। जबकि 2 साल सिर्फ 2 साल हुए थे सेवकाई शुरू हुई को। हालेलुया। 1 साल 2 साल बस। हालेलुया। पता था प्रभु देगा, और मैं क्या प्रभु क्या करूं, क्या करूं, बेच भी नहीं सकता इसे मैं, क्योंकि अगर इसे मैं सेल करके अपना बिजनेस खोलूं, हाँ मेरे पास लाखों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की है, हाँ इसमें कुछ बेच के मैं अपना कर सकता हूं। प्रभु रो रहा था, पर नहीं बेचना, मुश्किल करते करते
तो एक टाइम आया, फिर परमेश्वर की आवाज आई, हालेलुया। और प्रभु ने फिर कहा तूने बहुत कुछ करके देख लिया, मेरी सेवा के लिए इतनी तुझे चाहत थी, तूने इस जो चर्च की जमीन तेरी अपनी, तूने इसे बेचा भी नहीं। मैं सोचता था यहाँ पर 15-20 लाख का एक प्लाट बेच के ओके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करूं, हालेलुया। प्रभु ने कहा तूने वो भी ना रख छोड़ा, तूने गट्टी में रो लिया घंटे। तो एक दिन एक टाइम आया, प्रभु ने कहा तूने मुझे दिया, अब मैं तुझे दूंगा और तुझे आशीष दूंगा, इतना दूंगा कि रखने के लिए जगह ना होगी। अब मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तूने बोया तो काटेगा, अगर 7 साल तूने कुछ भी ना चाहा, अब मैं तुझे दूंगा, हालेलुया। तो मैंने कहा प्रभु सब कुछ तो तेरी महिमा के लिए, हालेलुया। तो परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार सब कुछ होता है। एक टाइम जब चर्च में जॉब्स में लोगों को रखना शुरू किया, एक ड्राइवर के लिए जॉब के लिए कोई व्यक्ति आया, मैंने कहा अगर मेरे ऊपर ग्रेस है कि मुझे प्रभु ने अपना ड्राइवर देना है, चर्च में कहीं भी हमने एक मीटिंग करने जाना, क्रूसर करने जाना, हाउस प्रे के लिए टीम को भेजना है, कहीं भी काम के लिए मैरिज पढ़ने के लिए टीम को भेजना है, चर्च में एक ड्राइवर चाहिए। अगर ग्रेस के ऊपर ड्राइवर चाहिए तो किसी ना किसी को आना ही पड़ेगा, ये तेरी बुलाहट है, अगर तू आया ये प्रभु ने भेजा है, हालेलुया। तो ऐसे प्रभु फिर उसके बाद हर एक चीज को एक एक करके करता गया। एक टाइम आता है आपको बोने का, देने का, आपका सब कुछ हो, हालेलुया। आपका सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए हो, हालेलुया। एक स्पिरिचुअल सन आया, कहते पासी कहाँ चर्च शुरू करूं, कहाँ चर्च शुरू करूं, कहाँ चर्च शुरू करूं। मैंने कहा क्या आप क्या करते हो, क्या बिजनेस है? कहते मेरे पास अपने खेत हैं, वैसे फैमिली के अपने खेत हैं। मैंने कहा वहां शुरू कर, वहां शुरू कर। और उसके बाद कहते वो तो बहुत खेत बीच में जाके कौन चर्च में आएगा, वहां पर कौन में आएगा। मैंने कहा चर्च खरीदनी जगह बहुत मुश्किल होती स्टार्टिंग सेवकाई में, क्योंकि सिर्फ 10% बचता है, जहां तो कहीं एक्स्ट्रा खर्च हो जाते, उतनी ऑफरिंग नहीं होती स्टार्टिंग सेवकाई में। इधर उधर के चक्कर में मत पड़, अपनी जगह शुरू कर। जमीन इंपॉर्टेंट है, ये ब्लेस है, शुरू कर, लोग वहां पर आएंगे। और शुरू किया और लोग बीच कच्चा कच्चा लोग वहां पर आने शुरू हुए, भीड़ आने शुरू हुई वहां। क्योंकि जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को प्रभु की महिमा के लिए दोगे तो कल आप बोने में उसे हरा नहीं सकोगे, याद रखना। और एक पास्टर का ब्लेस होना जरूरी है, क्योंकि जितना वो इजी होगा अपनी लाइफ में ब्लेस होगा, उतना भी लोगों के लिए ज्यादा कार्य कर पाएगा, उतना वो ज्यादा चीजों को छू पाएगा, टच कर पाएगा। आज कलीसिया में लोग, पास्टर के पास गाड़ी नहीं है, वो प्रेयर करने के लिए बाइक पर जाता है। कलीसिया की जिम्मेवारी है कि हमारा पास्टर बाइक में जाता है, बारिश के कारण नहीं जा पाते, कई बार रात को देर नहीं जा पाते, ओके फैमिली में 4-5 बच्चे हैं, नहीं जा पाते, कैसे एक बच्चे को कैसे घर छोड़ना, 4-4 बच्चों को। तो कलीसिया की जिम्मेवारी बनती है, ओके हम पैसे मिला के जब बोएं, हम गाड़ी, जा कोई व्यक्ति ब्लेस हो, मैं अपनी गाड़ी सेव करके लिए दूं। जब आप अपनी सेवा के लिए कामों को देते हो और सेवा का काम बढ़ता है, प्रभु से ब्लेस करता है। सेवा वाला जीवन ऐसा ही है। आपकी लाइफ का जो कुछ हो, एक ही चीज बताता हूं, आपका लाइफ का जो कुछ भी हो वो प्रभु की महिमा के लिए होना चाहिए, हालेलुया। आपकी सब लाइफ, आपकी ब्लेसिंग, आपकी एक हर एक चीज, आपकी वाइफ, आपका सब चीज, सब काम प्रभु को समर्पित करना है, प्रभु की महिमा के लिए करना है, हालेलुया। आपके बच्चे समर्पित करने हैं प्रभु की महिमा के लिए, सब चीजें आपकी प्रभु की महिमा के लिए हो। और एक याद रखना, जब आप ऐसा सेवा वाला जीवन जियोगे, सेवा के लिए उठेलोगे अपने आप को, ऐसा एक टाइम आएगा वो आपको इजी करेगा, ब्लेस करेगा, आप सोच भी नहीं सकते। सुलेमान ने इतनी ऑफरिंग दी, प्रभु ने ऐसा अमीर किया, कोई उसके जैसा अमीर ना हुआ, हालेलुया। ना था, ना है, ना होगा। तो प्रभु आपको ऐसा देगा। जो कुछ भी करो प्रभु की महिमा के लिए करो। और भी अनॉइंटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी बड़े कामों को जो परमेश्वर अपने दास के द्वारा कर रहा है देख सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।